Why Panchayati Raj institutions are in distress? In this article, we will discuss about various issues and challenges related to Panchayati Raj institutions. The 73rd Amendment to the Constitution passed in 1992 is one of the landmark of India's journey establishing the Panchayati Raj system. 1992 में इंडिया के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। ये इंडिया की जर्नी का एक लैंडमार्क स्टेप रहा है बिकॉज इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया के अंदर। हाउएवर द मोमेंटम टुवर्ड्स डीपनिंग लोकल गवर्नेंस इन इंडिया हैज स्टॉल्ड। लोकल गवर्नेंस को डीप करने के लिए मोमेंटम अब करंट में अगर देखा जाए तो स्टॉल्ड हो चुका है। बिग शिफ्ट इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर थ्रेटनिंग टू मेक पंचायत इरेलीवेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी के अंदर बिग शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से पंचायत इरेलीवेंट हो चुके हैं करंट टाइम में। सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिसेंट्रलाइजेशन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में। थ्री टायर सिस्टम एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल with a regular cycle of local elections and 50% reservation for women, SC and ST kicked off a movement that took democracy to the grassroots level। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर पंचायत राज सिस्टम में थ्री टायर सिस्टम यहाँ पर प्रपोज किया गया। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इन सभी टायर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पर वुमेन, SC ST के लिए किया गया है। मेनली ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोविजन किए गए थे। thus emphasizing the importance of local representation and inclusion in political leadership। पॉलिटिकल लीडरशिप में लोकल पीपल का रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इलेक्शंस। पंचायती राज इलेक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के अंदर? पंचायती राज इलेक्शंस आर नाउ कीनली कंटेस्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के मैनी पार्ट में पंचायती राज इलेक्शंस कीनली कंटेस्ट किए जाते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेट इन लीडरशिप। देयर हैव बीन मैनी सक्सेस स्टोरीज, पॉसिबली द मोस्ट नोटेबल ऑफ देम बीइंग द स्किल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेट इन लीडरशिप। nearly 40 lakh elected women representative बिकॉज वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और इंडिया के अंदर 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेरियस पॉलिटिकल सेक्टर्स प्रोग्राम्स आर नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोकल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वेरियस सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, स्पेशली ग्राम पंचायत के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वाई देन इज द पंचायती राज मूवमेंट इन डिस्ट्रेस? पंचायती राज मूवमेंट डिस्ट्रेस क्यों फील कर रहा है? देर आर सेवरल रीजन्स सच एज अ डिक्लाइन इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन अब डिक्लाइन हो चुका है पंचायती राज सिस्टम में। ये भी वजह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं। नंबर 2, ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। विलेज या लोकल एरिया जितने भी हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर उनका ओवर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नंबर 3, पॉलिटिसाइजेशन थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द स्टेडी डिक्लाइन ऑफ पंचायत इवन इन पायनियर स्टेट सच एज केरला। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज का जितने भी लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका एंगेजमेंट बढ़ गया। इट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इसका हो रहा है और यही वजह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टडी डिक्लाइनिंग हो रहे हैं। फॉर बिग शिफ्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। करंट सिचुएशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर 4 बिग शिफ्ट कौन कौन से हुए हैं? फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज प्लेटोड। करंट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू डिवॉल्व स्टाफ टू लोकल गवर्नमेंट एंड सीड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टाफ डिवॉल्व करे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी सीड किया जाए। सिमिलरली द फ्लो ऑफ अनटाइड ग्रांट दैट फ्लो to local government need to increase to enhance autonomy in local decision making।
सेकंड जो बिग चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अनटाइड ग्रांट जो लोकल गवर्नमेंट के लिए होने चाहिए था उसका फ्लो अब कम हुआ है और इसको इंक्रीज करने की जरूरत सो दैट लोकल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को एनहांस किया जा सके। A report in 2022 by Ministry of Panchayat Raj show that less than 20% of states have devolved all 29 subjects listed in the 11th schedule of the Constitution। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा गिवन की गई थी। लेस देन 20% स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 29 सब्जेक्ट जो कि 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है 29 सब्जेक्ट डिवॉल्व किए हैं, ऐसे स्टेट ओनली 20% से भी कम है। सेकंड, पंचायत हैव बीन फोर्स्ड टू सीड फिस्कल ऑटोनॉमी ओवर रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में पंचायती राज को फिस्कल ऑटोनॉमी उनकी जो पहले हुआ करती थी उसको सीड कर दिया गया है। इट मीन्स फिस्कल ऑटोनॉमी से रिलेटेड पावर उनकी अब कम हो रही है धीरे धीरे। डीबीटी इंक्रीज डायरेक्ट ट्रांसफर टू पंचायत इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 1.45 lakh crore under the 13th Finance Commission to rupees 2.36 lakh crore under the 15th Finance Commission 2021-26। डायरेक्ट ट्रांसफर पंचायत के लिए अब इंक्रीज हुए हैं। 13 फाइनेंस कमीशन जो कि 2010 से 15 तक रहा, 15 से 20 14th फाइनेंस कमीशन रहा एंड 20 से 26 ये 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है। हालांकि 16th फाइनेंस कमीशन भी ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। करंट में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 13th फाइनेंस कमीशन में पंचायत के लिए ट्रांसफर 1.45 लाख करोड़ हुआ करता था, वहीं 15th फाइनेंस कमीशन में 2.36 लाख करोड़ यहाँ पर ये फाइनेंस इंक्रीज हो गया। Untied grants decrease. At the same time, here there has been a significant reduction in untied grants from 85% in the 13th Finance Commission to 60% in 15th Finance Commission। 13th फाइनेंस कमीशन में अनटाइड ग्रांट जो हुआ करते थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 85% से लेकर अब 60% तक ये डाउन हो चुका है। Third, encouraging trends of freebies and subsidies. In India, in last few years, an over-reliance by political parties on cash transfer also decreased the significance of local governance because political parties के पास अपना कोई वेलफेयर मिशन नहीं है। करंट में फ्रीबीज और सब्सिडीज से रिलेटेड जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर वेलफेयर स्कीम्स जो होने चाहिए उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। फोर्थ, डीबीटी मॉडल रिड्यूस द लोकल अकाउंटेबिलिटी दैट पंचायत ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड। लोकल अकाउंटेबिलिटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज डीबीटी मॉडल अब इंडिया के अंदर आ चुका है। ट्रेडिशनली पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के पास जितने भी ट्रेडिशनली इनके पास सारे वर्क हुआ करते थे, वो वर्क जिनके लिए आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के लिए किए जाते हैं वो पहले पंचायत के पास हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। इस वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हो गया है। सिंस ट्रांसफर डिलीवर्ड प्राइमरी यूजिंग द जनधन आधार मोबाइल प्लेटफॉर्म, द रोल ऑफ ग्राम पंचायत एज इंटरमीडियरी फॉर बेनिफिशियरी सिलेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेस हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बिकॉज करंट में जनधन आधार मोबाइल जेम प्लेटफॉर्म के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे प्रोविजन किए जाते हैं। उससे पहले ग्राम पंचायत बेनिफिशियरी सिलेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड अपनी जो ड्यूटीज हैं वो प्ले किया करते थे, रोल प्ले किया करते थे। अब ये सारी जो रोल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम विच डिस्बर्स्ड ₹6,000 एनुअली टू फार्मर्स ऑपरेट थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। करंट में एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिसके अंडर ₹6,000 एनुअली फार्मर्स को गिवन किए जाते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट के बिना डायरेक्ट ट्रांसफर फार्मर्स के लिए किया जाता है। फिफ्थ इज द रैपिड अर्बनाइजेशन दैट इंडिया हैज सीन इन रिसेंट डिकेड्स। इंडिया ने रिसेंट डिकेड्स में रैपिड अर्बनाइजेशन देखा है, इस वजह से भी लोकल लेवल डेवलपमेंट पर फोकस कम हुआ है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर भी इसका एफर्ट पड़ा है। In 1990, nearly three-quarters of India lived in rural areas. This has now decreased to around 60% and is going down steadily. 1990 में 3/4 it means about 75% people रूरल एरियाज में लिविंग किया करते थे, वहीं अब ये करंट में 60% पर आ गया। इट मीन्स 60% लोग अब रूरल एरियाज में रहते हैं, जो कि ये जो परसेंटेज है वो
स्टडीली डाउन हो रहा है। कंसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन हैज मेड दैट द पॉलिसी फोकस ऑफ डेवलपमेंट हैज शिफ्टेड टू इंडियाज सिटीज एंड टाउन्स। अर्बनाइजेशन का कंसिस्टेंट ट्रेंड ये शो कर रहा है कि पॉलिसी फोकस ऑफ डेवलपमेंट का जो भी पॉलिसी फोकस है वो इंडिया सिटीज एंड टाउन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स ग्रास रूट लेवल पर या विलेजेस के अंदर जो पॉलिसी फोकस होना चाहिए था वो अब नहीं है। म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स बोथ ऑफ गवर्नेंस एंड फाइनेंसिंग इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ टुडे। आज पॉलिसी का जो भी प्रायोरिटी है वो म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स, बहुत गवर्नेंस एंड फाइनेंसिंग पर ज़्यादा फोकस है। विलेज लेवल पर फोकस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाउ पंचायत राज सिस्टम क्या प्ले इंपॉर्टेंट रोल, पंचायत राज सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है। लोकल गवर्नेंस रूरल इंडिया नीड्स टू बी रिवाइव्ड इन substantive term as 94 crore Indians still live in villages. Over 45% of population is still engaged in agriculture. लोकल गवर्नेंस रूरल का उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है बिकॉज इंडिया के अंदर 94 करोड़ लोग अभी भी हैं जो विलेजेस के अंदर रहते हैं एंड 45% तक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है। ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रूरल एंड अर्बन डिवाइड को ब्रिज कर सकते हैं। अट नेटवर्क पंचायती राज सिस्टम could play a vital role in bridging the rural urban divide by using advanced technology, citizen engagement in local planning, decision making। पंचायत राज सिस्टम का नेटवर्क रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करें, लोकल प्लानिंग में सिटीजन्स को इंगेज करें, डिसीजन मेकिंग में सिटीजन को अगर इंगेज किया जाता है तो इसके थ्रू रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज किया जा सकता है। इनेबलिंग वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, पंचायत एवरी पंचायत के अंदर अगर वाटर कंजर्वेशन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अगर बूस्ट किया जाता है तो इसके थ्रू भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, पंचायत कैन प्ले इट्स रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जितने भी हैं उसके मैनेजमेंट में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट अगर किया जाता है तो इसके थ्रू कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। पंचायत कैन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, integrating early warning system, disaster resilience infrastructure and capacity building for resident। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने में, डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रेसिडेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को